अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है असीब शफकत और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। म्यूज़िक इंडस्ट्री को डेविल इंडस्ट्री भी कहा जाता है, यानी शैतान का कारोबार। और ऐसा कहना बिला वजह नहीं है, क्योंकि अगर आज हम हॉलीवुड की म्यूज़िक इंडस्ट्री को देखें तो इसे देखकर अच्छी तरह से अंदाज़ा होता है कि इसका ये नाम क्यों रखा गया है। क्योंकि इन सिंगर्स ने दुनियावी ख्वाहिशात के लिए, जिसके ज़रिए शैतान इंसान को गफलत और गुमराही के अंदर डालता है कि वो सिर्फ दुनियादारी हासिल कर ले और आखिरत और अपने रब को भूल जाए, उस शैतान ने इन लोगों की रूह को इस कामयाबी यानी दौलत, शोहरत और औरत के बदले में ख़रीद रखा है। लिहाजा ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि वो अपने गानों के अंदर अपने मालिक शैतान की तारीफ ना करें और टाइम टू टाइम लोगों की ज़हन साजी करके इन्हें भी शैतानियत के रास्ते पर लाने की कोशिश ना करें। इसलिए ये तीनों चीज़ें यानी फाशी, बेहयाई, औरत की सूरत में दौलत और शोहरत की नुमाइश के साथ साथ शैतान को ट्रिब्यूट आपको ऑलमोस्ट इनके हर गाने के अंदर देखने को मिलेगा। और अब तो ये इतना क्लियर है कि बच्चा बच्चा इनको देखकर खुद से समझ सकता है। यहाँ तक कि इनके गानों के लिरिक्स को बाकायदा कबाला नामी काले जादू की तर्ज पर लिखा जाता है, ताकि इन्हें गाने वाले अनजाने के अंदर सुनकर ही शिरक करने लगें और इनकी हरकतों को देखकर इसे फैशन समझकर इनको फॉलो करें। मशहूर अमरीकी सिंगर टेलर स्विफ्ट का एक ऐसा ही गाना हाल ही के अंदर रिलीज हुआ है जिसका नाम है कर्मा। ये पूरा गाना ना सिर्फ जगह जगह पर अलामती तौर पर शैतानियत से भरा हुआ है, बल्कि डायरेक्ट अपने मालिक शैतान से इसके बारे में कहा जा रहा है कि मालिक, ये गाना तुम्हारे लिए तोहफा है, इसे कबूल करो, क्योंकि इसमें मैंने हर जगह पर बस तुम्हारी ही तारीफ की है। अब ये कर्मा कॉन्सेप्ट हिंदुइज्म और बुद्धिज्म के अंदर मौजूद है, क्योंकि ये लोग अकीदा रखते हैं कि पुनर्जन्म यानी 7 बार दुनिया के अंदर इंसान जन्म लेकर आखिरकार इनलाइटेंड होता है, यानी दुनिया को छोड़कर आखिरत की तरफ चल पड़ता है। इनके मुताबिक इंसान अपनी मौजूदा जिंदगी के अंदर जो कुछ भी अमाल करता है, इसका असर और इसका फल इसे अगले जन्म के अंदर मिलता है और इसी को कहते हैं कर्मा। मसलन अगर इस जिंदगी के अंदर इसने अच्छे अमाल किए तो अगले जन्म के अंदर इसका लेवल बहुत ही अच्छा होगा, वो बहुत ही अच्छे खानदान और अच्छे स्टेटस के साथ दुनिया के अंदर दोबारा पैदा होगा। और बिल्कुल इसका उल्ट भी है, यानी अगर बुरे अमाल किए तो इंसान की बजाय वो अगले जन्म के अंदर किसी जानवर की सूरत में पैदा होगा। पर हैरत की बात यह है कि हिंदुइज्म की किताबों के अंदर भी इसका जिक्र मौजूद नहीं है, बल्कि ये एक प्योर फिलोसफिकल टर्म है जिसे हिंदू स्कॉलर्स ने खुद से शामिल किया है। जबकि इब्राहिमिक रिलीजन के अंदर ऐसा कोई कॉन्सेप्ट कर्मा के नाम से मौजूद नहीं है, क्योंकि वो एक ही दुनिया की जिंदगी और इसी जिंदगी के हिसाब किताब को क़यामत के दिन एक ही बार होने का अकीदा रखते हैं। सो अब समझ जाएं कि इस कॉन्सेप्ट को ही वीडियो का टाइटल देने का मकसद क्या हो सकता है। जब आप इस गाने के स्टार्टिंग को प्ले करें तो आपको कुछ ऐसे अल्फाज सुनने को मिलते हैं कि कर्मा इज दैट गर्ल लाइक। अब ये अल्फाज कोई सेंस नहीं बनाते जब तक कि आप इनको उल्टा करके ना सुने, क्योंकि शैतान के पुजारी हर काम को उल्टा करते हैं, यानी अच्छाई के बदले में बुराई, जन्नत के बदले में जहन्नुम, सलीब के बदले में उल्टी सलीब वगैरह वगैरह। अब इस लाइन को उल्टा करने पर कुछ ये अल्फाज बनते हैं कि यस माई लॉर्ड, हाँ मेरे आका शैतान, दैट्स इट, यानी यही है, लॉक इट, इसे लॉक करो, यानी यही मेरा तोहफा है आपके लिए, इसे कबूल करो। अब ये लोग ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि ये गाना भी बाकी इल्यूमिनाती सिंगर्स की तरह एक सैटेनिक रिचुअल होता है, जो कि शैतान को खुश करने के लिए एक तोहफे और कुर्बानी के तौर पर पेश किया जाता है, क्योंकि इसके अंदर मौजूद फहाशी, काला जादू, शैतानी रिचुअल सिर्फ शैतान को ही खुश करते हैं, ना कि खुदा को। अपने इस पूरे गाने के अंदर ये बार बार कह रही है कि कर्मा मेरा खुदा है, वो मेरा बॉयफ्रेंड है, वो सब कुछ है, वो हर चीज़ के अंदर है, वही मेरे दोस्तों को आसमान पर यानी ऊपर के लेवल पर लेकर गया है। और इस स्क्रीन पर इस रिचुअल को देखने वाला हर वो शख्स जो कि इसको देख रहा है, वो भी मेरे साथ उसी जगह पर पहुंचने वाला है। इस पूरे गाने के अंदर ये कर्मा को अपना मालिक यानी शैतान को अपना मालिक कह रही है। वीडियो के शुरुआत के अंदर आपको एक म्यूजिकल रिकॉर्ड से बटरफ्लाइज निकलती नजर आती हैं और ये शो करती हैं MK अल्ट्रा माइंड कंट्रोल को। ये वो तरीका है जिसके अंदर किसी सेलिब्रिटी को या तो टॉर्चर या फिर ज़हनी अजियत के जरिए शैतानी एग्रीमेंट के लिए तैयार किया जाता है, और ये बता रही हैं कि टेलर स्विफ्ट भी उन्हीं MK अल्ट्रा माइंड कंट्रोल सेलिब्रिटीज में से एक है। अब वीडियो में आ गई एक जगह पर 2 तराजू लेकर ऐसे खड़ी है जैसे हमारे यहाँ दुनिया के अंदर जस्टिस यानी इंसाफ का सिंबल है। ये पोजीशन भी बेफोमेट यानी शैतानी मुजस्मे को शो करती है, जिसके एक हाथ के अंदर है ऊपर आसमान और दूसरा हाथ है नीचे, जिसके नीचे है जमीन। और ये शो करता है कि एज अबव सो बिलो, यानी जैसा ऊपर है वैसा नीचे भी है। अब आगे वीडियो के अंदर ये जहन्नुम के एक सीन के अंदर दिखाई देती है, जहां पर ये 13 डांसर्स के साथ जहन्नुम के अंदर नाचती दिखाई देती है। और इन लोगों का मानना है कि शैतान क्योंकि जहन्नुम का मालिक है और इनका भी मालिक है, इसीलिए जब वो इनकी इबादत करके जहन्नुम के अंदर जाएंगे तो ये वहां पर इन्हें भी खुश रखेगा जैसे दुनिया में रखा।
मगर कुरान पाक वाज़े तौर पर यह बताता है कि शैतान इन लोगों को जहन्नुम तक पहुंचाकर खुद कहेगा कि मेरा काम मुकम्मल हो गया, तुम लोग तो खुद ही गुमराही के अंदर पड़ गए थे, इसके अंदर मेरी क्या गलती, अब मेरा तुम लोगों से कोई वास्ता नहीं, बस मेरा काम मुकम्मल हो गया। और इसी गलत फहमी और खुशी के अंदर ये जहन्नुम के अंदर नाचते नजर आते हैं कि ये इनके मालिक की है। और ये 13 लोग इल्यूमिनाती की 13 ब्लड लाइन्स को शो करते हैं जो कि शैतान की पुजारी हैं और दुनिया के तमाम इकोनॉमिकल सिस्टम, पॉलिटिक्स और मीडिया को चला रही हैं। और इसीलिए अगले सीन के अंदर आपको ये जन्नत के अंदर नजर आती है जहां पर इसे 3 जहन्नमी इसे देखकर मिडिल फिंगर दिखाते हैं कि हम तो यहाँ पर खुश हैं, ये जन्नत से भी ज्यादा अच्छी जगह है, क्योंकि जाहिर है कि इनके नजदीक जन्नत और जहन्नुम के अंदर कोई फर्क ही नहीं है, जैसा कि अच्छाई और बुराई के अंदर कोई फर्क नहीं। इसी तरह से ये लोगों का ब्रेन वॉश करते हैं कि अच्छाई और बुराई दोनों एक जैसी हैं, ताकि लोग आखिरत के कॉन्सेप्ट को ही आहिस्ता आहिस्ता भूल जाएं, दुनिया में अपने आने का मकसद ही भूल जाएं। अब अगला सीन देखें कि इसके अंदर एक फ्री मेसनरी पिरामिड को दिखाया गया है जो कि दिखाता है कि किस किस लेवल पर रहकर दुनिया का कौन सा शख्स कितना पावरफुल है और बाकी दुनिया को और अपने नीचे मौजूद लोगों को कंट्रोल करता है। ये फ्री मेसनरी का पिरामिड है जिसके ऊपर मौजूद हर एक लेवल पर एक बड़े लेवल का शैतान का पुजारी मौजूद होता है और इसके सबसे ऊपर मौजूद है शैतान की आंख या दज्जाल की आंख। अब टेलर स्विफ्ट के साथ एक लड़की इसी सीढ़ी पर मौजूद है जो कि बता रहे हैं कि ये सबसे ऊपर मौजूद अपने मालिक यानी शैतान के साथ आसमानों पर मुलाकात कर रहे हैं और इसी शैतान ने इनको दुनिया के अंदर भी और आखिरत में भी सबसे ऊपर लेवल पर रखा हुआ है। अगले सीन में टेलर ने चांद जबकि दूसरी लड़की ने सैटर्न को एक धागे से पतंग की तरह खुद से जोड़ा हुआ है। और आपको बताता चलूं कि कर्मा के मानने वाले लोग सैटर्न की भी खुदा की तरह परस्तिश करते हैं, क्योंकि इनके यहाँ सियारों और प्लैनेट्स का निजाम और इनसे रिलेटेड इल्म नजूम बहुत ज्यादा अहमियत रखता है और इन सब के अंदर सैटर्न और चांद को बहुत ज्यादा अहमियत हासिल है। अब अगले सीन के अंदर देखें कि ये एक लाइट बल्ब के अंदर मौजूद है जहां पर इसके हाथ के अंदर रोशनी है और हम सभी लोग जानते हैं कि रोशनी शैतान को लाइट बोल्ट की सूरत में शो करती है और क्रिश्चियंस के मुताबिक शैतान भी एक फरिश्ता था। जब इसे आसमान से जमीन पर गिराया गया तो ये एक लाइट बोल्ट की सूरत में आसमान से गिरा था, इसीलिए ये लोग इसे अलामती तौर पर लाइट बोल्ट से शो करते हैं। और दूसरा, सबसे ज्यादा इनलाइटेंड यानी रोशनी की सूरत में शैतान को सबसे ज्यादा इल्म वाला दिखाने के लिए भी इस सिंबल को इस्तेमाल किया जाता है जो कि इसी इल्म की बदौलत से इस दुनिया पर राज कर रहा है। ये पूरा का पूरा गाना कर्मा की तारीफों से भरा हुआ है कि वो मेरा खुदा है, मेरा बॉयफ्रेंड है, वो मुझे और मेरे दोस्तों को ऊंचाई पर लेकर गया। जो इस वक्त स्क्रीन पर मुझे देख रहा है वो भी मेरे साथ सीधा मेरे घर तक जाएगा। यानी जिस तरह से मैं शैतान की पुजारन हूँ, इसे देखने वाला हर वो शख्स इस गाने को सुनकर वही कुछ करेगा। आप खुद सोच कर देखें कि एक गाने के अंदर खुदा के कॉन्सेप्ट को दिखाने का क्या मकसद हो सकता है। दुनिया के बाद की जिंदगी यानी जन्नत और जहन्नुम, आसमान, ये सब दीनी कॉन्सेप्ट दिखाने का आखिर क्या मकसद है। ये कोई गाना नहीं है बल्कि बाकायदा आपकी माइंड प्रोग्रामिंग चल रही है और वो भी आपको बिना बताए और खुलेआम। मगर अफसोस के लोग इसे अभी तक आर्ट समझकर प्रमोट कर रहे हैं। इन गुमराह लोगों पर तो मौत के बाद दुनिया की हकीकत खुल जाएगी, लेकिन जो लोग इनके बहकावे में आकर आंखें बंद करके इनके पीछे चल पड़ते हैं वो क़यामत के दिन आखिर किसको कसूरवार ठहराएंगे ये भी एक बार सोच लें, क्योंकि तब पछतावे का कोई फायदा नहीं। अल्लाह ताला हमें समझने की और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।